CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। निष्पक्ष और निर्भीक पत्रकारिता के लिए आप सभी सहयोग करें। चंडीगढ़ के व्यापारियों और उद्योगपतियों की सालों साल से एक ही सोच रही है कि एक दिन कोई आएगा और उनकी सारी मांगें थाली में परोस कर उन्हें दे देगा। यह सोच व्यापारियों या उद्योगपतियों की ही नहीं है, बल्कि शहर के हर वर्ग या यूं कहें कि शहर की पूरी जनता की यही सोच है। पूरा शहर प्रशासनिक तंत्र के सामने घुटने टेक कर गिड़गिड़ा रहे हैं। इसी रवैये से पूरा शहर दुखी है। इसी का फायदा उठाकर निठल्ले लोग भी सांसद, विधायक और पार्षद बन जाते हैं। अब व्यापारी उद्योगपति कह रहे हैं कि हम प्रशासन से लड़ेंगे। तो लड़ोगे क्या खाक, जब चंडीगढ़ शहर से पलायन ही कर रहे हो? क्या लड़ोगे? हर दिन तो करोड़ों के नोटिस भेजे जा रहे हैं। क्या लड़ोगे जब अभी तक इंडस्ट्रियल एरिया फेज 3 नहीं ले पाए? क्या लड़ोगे लीज होल्ड से फ्री होल्ड की प्रॉपर्टी तो करा नहीं पाए? तो सालों साल चुप बैठे रहे, अब पत्रकारों को बुलाकर कह रहे हैं हम प्रशासन से लड़ेंगे, सभी मिलकर चाबी प्रशासन को सौंप देंगे। तो शायद आपको पता नहीं, यही कुछ लोग सोच रहे हैं कि आओ चाबी पकड़ाकर और शहर से निकल जाओ। तो सुनते हैं आज व्यापारियों और उद्योगपतियों ने पत्रकारों को बुलाकर पत्रकार सम्मेलन में क्या कहा। जो हमारी मांगे हैं उनके विषय में हमारे साथ जो सतोला व्यवहार किया जा रहा है कि पहली बात तो आती है कन्वर्जन पॉलिसी की, जो ये लेके आए थे 2005 में। हम उसी को दोबारा डिमांड कर रहे हैं कि 82 प्लाट्स के पीछे एडमिनिस्ट्रेशन 4000 प्लाटों को अनदेखा कर रहा है और हमें वायलेशन के नाम पे नोटिस भेजे जा रहे हैं, जबकि वो कोई भी वायलेशन नहीं है, वो सिर्फ नीड बेस्ड चेंजेस हैं। हमने जो भी चेंजेस की हुई हैं वो सिर्फ अपनी नीड को देखते हुए चेंजेस की हुई हैं। कि जैसे कि हमने अपनी कोई भी शॉप के ऊपर कोई भी सलून नहीं खोला हुआ, कोई रेस्टोरेंट नहीं खोला हुआ, हमने सिर्फ अपनी शॉप्स के साथ जो भी स्पेस ली हुई है वो ली हुई है अपने मटेरियल को स्टोर करने के लिए, फिनिश गुड के लिए, और इसके अलावा हमने कोई भी वायलेशन नहीं की हुई। अब ये वायलेशन और मिसयूज़ के नाम पे बार बार हमें नोटिस दिए जा रहे हैं, हमें तंग किया जा रहा है, जबकि बाकी जितनी भी नियर बाय स्टेट्स हैं वो सभी में ये सब चीज़ें अलाउड है। और इवन देन चंडीगढ़ की ग्रोथ को देखते हुए चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने भी टाइम टू टाइम सभी चीज़ें अलाउ की हैं। इन्होंने टाइम टू टाइम SCO को भी, SCF को भी SCO में कन्वर्ट करने के लिए कमर्शियल यूज़ दिया है। कोल डिपो को भी कमर्शियल यूज़ करने के लिए इन्होंने अलाउड किया है। टिम्बर मार्केट को एडिशनल FAR दिया है। और SCO जो पुराने थे, जो 35 में थे या कहीं के भी एरिया थे, उनको भी यूज़ करने के लिए दिया है। अब हमें कहते हैं कि नीड बेस्ड चेंजेस या वायलेशन भेजते हैं। हमने कोई भी गवर्नमेंट लैंड को अक्रोचमेंट नहीं किया हुआ, हमने एज पर अलॉटेड प्लॉट में ही अपनी नीड बेस्ड चेंजेस की हुई हैं। ये स्पेशल गवर्नमेंट को बताना चाहिए। जो गवर्नमेंट लैंड अक्रोच करते हैं उनको वायलेशन का नोटिस दे, वो समझ आती है, लेकिन हमें तो अपने ही लैंड जो गवर्नमेंट ने अलॉट की हुई है उस पर ही तंग किया जा रहा है। इसके अलावा बाकी जगह तो और जो मार्केटें में बैठे हैं वो तो कुछ भी नहीं देते। हम प्रॉपर्टी टैक्स पे कर रहे हैं, हम ग्राउंड रेंट पे कर रहे हैं, हम GST की कलेक्शन इनको मैक्सिमम ला के दे रहे हैं, उसके बावजूद भी हमें तंग किया जा रहा है और शहर से हमें उजाड़ने के लिए तैयार किया जाए। हम 4000 इंडस्ट्रियलिस्ट और ट्रेडर्स हैं इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर, जिनके 4000 के साथ कम से कम नहीं 10,000 परिवार हैं। एडमिनिस्ट्रेशन वो पूरे 10,000 परिवारों को उजाड़ने की तैयारी कर रहा है। मेरी आपके माध्यम से फिर एक बार रिक्वेस्ट है कि चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन से कि उन्होंने टाइम टू टाइम सबको रिलैक्सेशन दी है और हमारे भी मांग है कि हमें भी ये रिलैक्सेशन दी जाए। सभी और भी मार्केटिंग के लिए इन्होंने दिया है। 56 सेक्टर की मार्केट को भी इन्होंने जगह अलॉट की है, जबकि वो उस मार्केट में ना तो प्रॉपर्टी टैक्स और ना ही कोई ग्राउंड रेंट देते हैं। हम तो सब कुछ पे कर रहे हैं। मार्बल मार्केट को भी ये बसाने के लिए तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जो हम सिर्फ अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, हमें अपने हक नहीं मिल रहा। यही गुजारिश है मेरी कि एडमिनिस्ट्रेशन को फिर हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है मेरी कि वो इन सभी परिवारों को उजड़ने से बचाए, जो 10,000 परिवार उजड़ने के लिए तैयार बैठे। हम जो आपके माध्यम से रिक्वेस्ट है कि 4000 प्लाटों के लिए वो सोचे। अगर एडमिनिस्ट्रेशन या नहीं देना चाहता तो बाकियों की तरह हमें भी कहीं और लैंड दे दे, हम भी लैंड लेने के लिए तैयार हैं।
हम भी कन्वर्जन पॉलिसी के नाम पे पेमेंट देने के लिए तैयार हैं, हमें भी जो भी फीस बनती है हम वो भी फीस देने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारे को तंग ना किया जाए। हम एक व्यापारी हैं, हमें व्यापार करना दिया जाए। हमें रोज़ दुकान पे बैठे हमारे सिर पे कोई तलवार ना लटके कि अभी कोई सीलिंग के ऑर्डर आ रहे हैं, अभी कोई बंद के ऑर्डर आ रहे हैं, अभी कोई तोड़ने के ऑर्डर आ रहे हैं। तो हमारी आपके माध्यम से यही रिक्वेस्ट है एडमिनिस्ट्रेशन से कि हम कोई भी एजिटेशन नहीं करना चाहते अगर एडमिनिस्ट्रेशन हमारी मांगे मानता है, लेकिन हमें मजबूरन आके इसको बंद करना पड़ रहा है। अभी हमने जो बंद किया था लास्ट, उसकी एवरेज में ही हम अभी दोबारा 12 और 13 को 2 दिन बंद कर रहे हैं। अगर एडमिनिस्ट्रेशन ने हमारी मांगे मानी तो ठीक है, नहीं तो हम अपनी सभी व्यापार की चाबियां एडमिनिस्ट्रेशन को सौंप दें, और इसके अलावा तो हमारे पास कुछ है नहीं। अभी जो हमने बार अमेंडमेंट की है सरकार ने, उसके बारे में बताइए आप। हमारे बारे में यहाँ पे अमेंडमेंट के लिए बताया मैंने इनको सब कुछ। बेसमेंट ऑलरेडी अलाउड कर दी है जी इन्होंने, बड़े एक कनाल्स बड़े जितने भी प्लॉट्स हैं उनको इन्होंने बेसमेंट भी अलाउड की है। उसके अलावा इन्होंने टाइम टू टाइम चंडीगढ़ ने 2008 में, 2009 में, 2010 में चंडीगढ़ की ग्रोथ को देखते हुए रेजिडेंशियल को एडिशनल FAR भी दिया है। उसके अलावा इन्होंने सभी नोटिफिकेशन में सबको कोर्ट यार्ड, जो मैं पहले बोल ही चुका हूँ, कोर्ट यार्ड दिया है। पेइंग रेजिडेंशियल के लिए, रेजिडेंशियल में पेइंग गेस्ट अलाउड किया है इन्होंने कि आप पेइंग गेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। हर चीज़ें टाइम टू टाइम चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है, बट हमारे सर ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों, यही सिर्फ हम पूछना चाहते हैं कि हमने कौन सी नाजायज़ डिमांड की है। हमने जो भी डिमांड है हमारी वो जेन्युइन है। आप लोगों ने कई बार कहा है कि हम लोग आंदोलन प्रशासन को चाबी सौंप दी। अभी तक कौन कौन से आंदोलन से आप लोगों ने प्रशासन को दबा दिया या उनको कुछ सोचने के लिए मजबूर कर दिया? हमने तो लगता है कि 10 साल में ऐसा कोई आप लोगों का कोई आंदोलन नहीं हुआ जिससे लगे कि प्रशासन दब जाए और वो डर जाए। और आप जो करें कि हम 10,000 लोगों को रोजगार दे रहे हैं, आपकी ये समझदारी प्रशासन तक क्यों नहीं पहुंच पाती? सर, हम प्रशासन को पहली बात तो डराना नहीं चाहते, हम प्रशासन नहीं, मांगना चाहते हैं। तो हम प्रशासन से अपनी डिमांड मांग रहे हैं और हम पीसफुली हमेशा मांगते रहेंगे। तो पीसफुली आंदोलन भी की बात जब होती है तो आंदोलन कभी पीसफुली या हमने हंगर स्ट्राइक की थी और उसके बाद गवर्नर साहब ने हमें आश्वासन दिया था कि आपकी सारी बात मानी जाएगी। कौन से गवर्नर साहब? पुरोहित जी ने हमें आश्वासन दिया था। कितने एडवाइजर और कितने गवर्नर चले गए? भाई साहब 30 साल से इस बार 30 साल से ये लड़ाई हमारी चल रही है। 30 साल से हम लड़ रहे हैं। 30 साल से कई गवर्नर आए, इवन विजय देव जी आए। हमारा काम, हमारी पॉलिसीज बननी जब तैयार होनी शुरू होती हैं तब अफसर यहाँ से चले जाता है। हमारा काम हुआ मतलब रुक जाता है। हर ऑफिसर इस बात को मानता है कि आपकी डिमांड जेन्युइन है, लेकिन जब भी वो काम होने का समय आता है तब अफसर की ट्रांसफर हो जाती है, हमारा काम वहीं का वहीं आ जाता है, फिर हमें दोबारा शुरू करना पड़ता है। लेकिन हमारे काम नहीं हो रहे। हम आज जो मजबूरन आज हम दोबारा इकट्ठे हुए हैं, इसी कारण इकट्ठे हुए हैं कि अब हमारे सबर का बांध टूट चुका है। अब तो पहले ये था कि हमें ये बोला जाता था कि आश्वासन दिया जा रहा था, अब तो नोटिस आ गए कि आपको सीलिंग ऑर्डर, अब कई लोगों को सीलिंग ऑर्डर आ गए हैं। अब तो हमारे मतलब मरने मिटने की बात आ गई है। कई करोड़ का नोटिस भी आया। कई करोड़ का नोटिस आया। मधुकर जी, जो 12-13 का धरना है वो एक ऐसा धरना होगा कि प्रशासन को हिलना पड़ेगा, अब कोई समझौता नहीं होगा। अब व्यापारी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेगा, प्रशासन को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताना पड़ेगा कि मैं आपके साथ हूँ, आपकी मांगे मानेंगे। जब तक प्रशासन और केंद्र सरकार नहीं जागेगी तब तक ये धरना जारी रहेगा। व्यापारी 12-13 को जो धरना करने जा रहे हैं, इतिहास में पहली बार धरना होगा चंडीगढ़ के अंदर। ऐसा धरना कभी नहीं हुआ। पहले भी जब व्यापारियों ने धरना किया, प्रशासन ने लॉलीपॉप दिया, कुछ लोगों ने जाकर उस लॉलीपॉप पे हम लोग आ जाते हैं। लेकिन अब हमने एक संयुक्त कमेटी बनाई है कि कोई भी व्यक्ति प्रशासन के लॉलीपॉप में नहीं आएगा। प्रशासन खुद आएगा और प्रशासन खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोलेगा कि हमें मांगे जायज़। अगर नहीं मांगता है तो व्यापारी जो है ट्रिब्यून चौक पर जिस तरह पहले धरना किया आपने देखा है, उसी तरह धरना प्रदर्शन करेगा, शांतिमय करिएगा। लेकिन केंद्र सरकार को और चंडीगढ़ प्रशासन को बता देगा कि चंडीगढ़ का व्यापारी अब चुप होकर बैठने वाला नहीं है। तो आखिरकार फिर मोहाली भाग क्यों रहे हैं व्यापारी? मोहाली जैसे मंडी चली गई, यहाँ से आपने देखा सेव मंडी चली गई, तो मुझे लगता है केंद्र सरकार और चंडीगढ़ प्रशासन के जो पदाधिकारी हैं जो 3 साल के लिए आते हैं, तो केंद्र सरकार उनको लगाता है, मलाई लेकर वो चले जाते हैं। मलाई वाला काम नहीं रहा। व्यापारी जो है हल लड़ाई के लिए तैयार है, तन मन धन से तैयार है, यहाँ से पलायन करेगा, पलायन करने के लिए भी तैयार है। लेकिन केंद्र सरकार को और चंडीगढ़ प्रशासन को जगाकर ही जाएगा
इतिहास में के पन्नों में लिखा जाएगा कि चंडीगढ़ के व्यापारी लड़ने को तैयार है। आपके एमपी तो जागते नहीं है, फिर केंद्र सरकार को कैसे जगाएंगे? एमपी भी जागेंगे। एमपी ने मुद्दा उठाया लोकसभा में। एमपी जो लोकसभा में जो मनीष तिवारी बनाए गए और लोकसभा में उन्होंने मुद्दा उठाया, चाहे मेट्रो का मुद्दा है, प्रशासन लॉलीपॉप देता रहा, उन्होंने उठाया, कोई मुद्दा नहीं गया वहाँ पे। चाहे एमएचए में था, जो जो मुद्दे थे एमपी साहब ने मुद्दे उठाया। 10 साल की जो सरकार थी, चाहे पहले 15 साल कांग्रेस थी, 10 साल ये आए, यही चलता रहा। हमारा मतलब है कि व्यापारी को बार बार लॉलीपॉप देकर प्रलोभन न दिया जाए, व्यापारियों के साथ चला जाए। अगर प्रशासन नहीं चलेगा तो हमारे पास और भी रास्ते हैं, उस रास्तों को हमने अपना लिया और 12 और 13 तारीख को आप भी वहाँ होंगे। प्रशासन को पता लग जाएगा कि व्यापारी किस तरह सड़कों पे उतरा है और जवाबदेही प्रशासन की होगी और केंद्र सरकार की होगी। कैसे दबाव बनाएंगे? कोई है ऐसी रणनीति जो हम लोग? बिल्कुल बिल्कुल, उसमें हमने एक व्यापारी जो है अपनी लग्जरी गाड़ी लेकर सड़क पर उतरेगा और ये बताएगा कि अब व्यापारी जो है तो भीख मांगेगा वहाँ पे। अब हम तो भीख मांगने में आ गए। गाड़ियों में तेल नहीं होगा, हमारे घर के ऊपर छत नहीं होगी, हमारे सिर के ऊपर जो हमारे पास लड़के काम कर रहे हैं उन लड़कों के ऊपर रोजगार नहीं होगा, हमारे पास रोजगार नहीं, तो भीख मांगने के अलावा कुछ नहीं रहेगा। हम भीख मांगेंगे और प्रशासन को चाबियां सौंपने के लिए हर फैक्ट्री में ताला लगाकर प्रशासन को चाबियां सौंपने के लिए गवर्नर हाउस को हम पूछ करेंगे। और कोई भी अगर कानून व्यवस्था खराब होती है, ये प्रशासन की जिम्मेवारी। आज डीसी साहब ने हमें टाइम दिया था, 10:15 बजे का टाइम दिया, हम 10 बजे पहुँच गए, लेकिन 11:30 बजे तक डीसी साहब वहाँ पर नहीं आए। मुझे लगता है कि इसमें भी कोई ना कोई कहीं शायद उनकी मजबूरी रही हो। किसकी मजबूरी थी? हम 11:30 बजे वहाँ से उठकर आए क्योंकि यहाँ पे आप लोग मीडिया हमारा इंतजार कर रहा था, क्योंकि हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी। ज्वाइंट फोरम के कई लोगों से बात हुई है और उनका मानना है कि हम आंदोलन इस तरह से करने जा रहे हैं कि छोटी सी छोटी दुकानें और बड़ी से बड़ी दुकानें, बड़ी से बड़ी फैक्ट्री, छोटी से छोटी फैक्ट्रियाँ, ये सबको हम कंप्लीट बंद कर देंगे। क्या सही में ऐसी योजना है या सिर्फ पहले जैसे? देखिए चाय वाला भी एक व्यापारी है जो चाय बनाकर वहाँ देता है, उसके बगैर हम काम नहीं कर सकते। जो रिक्शा चलाता है वो भी हमारे साथ है, जो रेड़े फड़े वाले हैं वो भी हमारे साथ है, जो ट्रांसपोर्ट एरियन इंडस्ट्री की वो भी हमारे साथ है। सबका समर्थन हमें मिल चुका है। वो जब 12 तारीख को आप वहाँ पे आएंगे कवरेज करेंगे, वो हम सब साथ मिलेंगे, हमारे सभी का समर्थन है। जनता का भी समर्थन है। शहर की कई हमारी जो एसोसिएशन है, RWA है, होसबा है, क्राफ्ट है, कई एसोसिएशन से मेरी बात चल रही है प्रधान जी की, और हम बहुत जल्दी मीटिंग कर रहे हैं और उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम आपके साथ रहेंगे। और प्रशासन की जो है दोहरी नीति चल रही है चंडीगढ़ के अंदर, एक तरफ आपने 80 प्लाटों को कन्वर्जन पॉलिसी दे दी, तो हम लोगों ने क्या गुनाह कर दिया? और हमारे जो कन्वर्जन केसेस हैं, हमसे भी पैसे लिए गए, छोटे प्लॉटों से भी पैसे लिए गए और वो केस हमारे कोर्ट में पेंडिंग पड़े हुए हैं। कन्वर्जन पॉलिसी सौतेला व्यवहार ना किया जाए ना। एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री जी यही कहते हैं कि हम सबको नीचे से ऊपर लेके जाएंगे, उनकी एक सोच है कि हम नीचे से ऊपर लेके जाएंगे सभी को, लेकिन एक दूसरी तरफ क्या है कि हम नीचे वालों को दबाकर मार देंगे। जो 80 प्लाटों का कन्वर्जन पॉलिसी आई वो बड़े प्लाट है, किसी ने होटल बना लिया, किसी ने मॉल बना लिया, लेकिन ये जो छोटे प्लाट है हम लोगों को क्या कसूर है? हम पैसे देने को तैयार है, लेकिन क्यों नहीं ले रहा प्रशासन? ये तो उनको भी रद्द कर दे। हमसे पैसे लिए, लेकिन आज भी केस में हमारा वो हमारे केसेस कोर्ट में चल रहे हैं, उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया। उस पर हमें बाद पैसे लेने के बाद, कई लोगों को लेने के बाद ड्राफ्ट के थ्रू पैसे भेज दिए। आज तक कोर्ट में केस पेंडिंग पड़े हुए हैं और वो पेंडिंग होने के बावजूद अब हमें ये नोटिस दिए जा रहे हैं। कन्वर्जन पॉलिसी सारे प्लॉट्स के लिए आई थी, चाहे वो पाँच बदले का हो, चाहे वो 10 कनाल का। कन्वर्जन पॉलिसी सबके लिए आई थी, बाद में अमेंड करके उसको सिर्फ बड़े प्लॉट्स के लिए कर दिया गया। हमारी लड़ाई नहीं है, हमारी गुजारिश है, व्हाई इज दिस डिस्पैरिटी? अगर रिच और पुअर में आप डिस्पैरिटी बढ़ाओगे तो अल्टीमेटली क्या होगा? तो बड़े प्लॉट वाले नहीं दिख रहे हैं। मधुकर जी मैं आपकी बात का जवाब दूंगा। आपने एक क्वेश्चन सब साथ हैं, बड़े प्लॉट्स के ज्वाइंट फॉर्म ऑफ इंडस्ट्रीज, जो अपनी इंडस्ट्री और ट्रेडर्स है हमारे साथ, उनका सबकी सपोर्ट है। कोई उसमें 9 एसोसिएशन हमारी आती हैं, सबकी सपोर्ट हमारे साथ है। मधुकर जी आप बैक साइड से ऊपर सामने, मधुकर जी आप बिल्कुल सामने आपका एक क्वेश्चन था शुरू में ही, पहले आपने पूछा था अभी, क्योंकि ये लड़ाई अपनी इलेक्ट्रिकल मार्केट की है, तो इससे व्यापारी एकता मंच से योगेश जी इसको कर रहे हैं, हमारी सपोर्ट सबके साथ है। आपने एक पहले क्वेश्चन पुट किया था जब स्टार्टिंग में आपने फर्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि भी इतना बड़ा आंदोलन क्या कभी आपने किया कि प्रशासन हिल जाएगा? मैं आपको याद करा दूं 2022 के अंदर व्यापारी एकता मंच का गठन हुआ था, जब हमने इंडस्ट्री एरिया के अंदर भूख हड़ताल की थी 15 दिन के लिए। तो उसके बाद हमने कोट पैंट पहन के कटोरा लेकर ट्रिब्यून चौक पर बहुत बड़ा आंदोलन किया था, जिससे प्रशासन भी हिला था और गवर्नर हाउस भी हिला था, और तुम्हें वहाँ बुलाया गया था। तो तिवारी जी ने जैसे बोला कि वहाँ कुछ ऐसे चीज़ें हो गई थी कि हमें फिर वहाँ से भेज दिया गया। तो अब का जो आंदोलन हो रहा है बहुत बड़ा होने जा रहा है और डिमांड चंडीगढ़ के अंदर बहुत जल्दी आ रही है। मैं आपको स्पष्ट कर दूं सारी मीडिया के सामने, इस बार सिर्फ हमारी एक ही डिमांड है कि मिसयूज और जो
वायलेशन के हमारे नोटिस हैं वो सारे रिवील करने चाहिए पहले, उसके बाद हम बात करेंगे, उनको रद्द होना चाहिए। हम एक ही डिमांड के ऊपर लड़ रहे हैं कि पहले मिसयूज और वायलेशन को रद्द किया जाए नोटिस को, बाकी बात हम बाद में करें। मधुकर जी इसमें है 30 साल से हम लोग वहाँ काम कर रहे हैं, हम वही कह रहे हैं जो हम काम कर रहे हैं हमें उसे अलाउ कर दिया जाए। हम कोई नया काम नहीं करना चाहते, जो हम कर रहे हैं उसे करने दिया जाए। फेज 3 जब अलाउड होगा तब की तब देखेंगे। अभी ऐसी कोई शहर के पास कोई ज़मीन नहीं है, हम उसकी बात नहीं कर रहे, हम उस तरफ जाना भी नहीं चाहते। हम तो कह रहे हैं जो हम 30 साल से काम कर रहे हैं, जिस प्रेमिसेस के ऊपर हम GST पे कर रहे हैं, प्रॉपर्टी टैक्स दे रहे हैं, हम हर जगह टैक्स दे रहे हैं, हमें वहाँ पर हमें काम करने दिया जाए। अगर हम ग्राउंड रेंट पे कर रहे हैं, अगर एडमिनिस्ट्रेशन हमसे सारे टैक्सेस ले सकती है तो हमें काम क्यों नहीं करने दी, मतलब काम करने देती है हमें। हमारी सर ये डिमांड है और कुछ हम कोई से अलग नहीं जा रहे, हम कोई नजायज़ डिमांड नहीं मांग रहे। हमारी एक ही डिमांड है कि जहाँ पर हम काम कर रहे हैं, जिस परमिशन से काम कर रहे हैं, वो हमारा हक है। 30 साल से जब टैक्स लेना था, जब नंबर देने थे, तब नहीं किसी को याद है कि अब वायलेशन है, मिसयूज है, आज भी याद आ गया। CNE न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।